अटलांटिस शहर देखने में इतना अकल्पनीय है कि लोग आज भी ये सोचकर हैरान हैं कि यह शहर आखिर बनाया तो बनाया कैसे, क्योंकि इस शहर को 10,000 साल पहले बनाया गया था बिना कोई हाई टेक्नोलॉजी के। ना तो 10,000 साल पहले ऐसा कोई औजार था और ना ही ऐसी कोई मशीन थी। फिर इन्होंने हर रिंग को एक अलग अलग मेटल से बनाया है। हर रिंग पर पानी का एक डैम था और उनकी सिंचाई की व्यवस्था भी बिल्कुल आज की व्यवस्था जैसी थी। इनकी इसी तकनीकी उन्नति और मेटल से बने हुए आधुनिक हथियारों के कारण इस छोटे से बसे आइलैंड पर बसे हुए शहर ने अफ्रीका और यूरोप के कई बड़े बड़े देशों और शहरों पर भी कब्जा कर लिया था और उनकी ये कहानी बहुत ही अच्छी चल रही थी। सोने और आधुनिक हथियारों के इनके पास भंडार थे और लोग एक खुश मिजाज जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक से इनकी कहानी ने बहुत ही दुखद और बदसूरत मोड़ ले लिया। जितनी तेजी से वह प्रगति की ओर बढ़ रहे थे उतनी ही तेजी से उनका विनाश उनकी तरफ बढ़ने लगा। और वह विनाश का दिन आखिर आ ही गया जब एक ही दिन में इस पूरे आइलैंड की काया पूरी तरह से पलट गई। उस एक दिन में अटलांटिस पर जगह जगह पर भूकंप आने लगे, समुद्र में प्रलय आने लगे और वही प्रलय अटलांटिस को अपने साथ पानी की गहराइयों में लेकर चला गया। देखते ही देखते एक ही दिन में दुनिया के नक्शे से अटलांटिस का नामो निशान हमेशा के लिए मिट गया। पर यहाँ पर सवाल यह आता है कि आखिर कैसे इतनी तकनीकी रूप से उन्नत सभ्यता का पल भर में ऐसा अंत हो गया। आज भी अटलांटिस समुद्र की गहराइयों में ही है। वैसे तो अटलांटिस को ढूंढने की कोशिश दुनिया भर के लोग कर रहे हैं और कई जगहों पर तो उन्होंने अटलांटिस को ढूंढे जाने का दावा भी कर दिया है, जैसे कि अटलांटिक महासागर की गहराइयों से लेकर अंटार्कटिका के बर्फीले पानी तक। इन एरिया में मिले पत्थर को अक्सर अटलांटिस के पार्ट माने जाते हैं। अटलांटिस असल में किसी भी समुद्र के अंधेरों में नहीं छुपा हुआ है। अटलांटिस जो कि खोया हुआ शहर है वह सहारा डिजर्ट के नीचे पाया गया है। प्रलय के बाद पृथ्वी का एक्सियल टिल्ट थोड़ा सा झुक गया था, जिसके कारण धूप की ज्यादा किरणें उस जगह पर ज्यादा पड़ने लगी थी। कई सदियों तक वहां का पानी धीरे धीरे सूखने लग गया था और पानी के नीचे की जमीन पर एक बार फिर से धूप की किरणों को चख रही थी। अब अटलांटिस फिर से एक बार दुनिया के नक्शे पर आ चुका था। अफ्रीका के रेगिस्तान में पाया गया। प्लेटो के हिसाब से पूरे अटलांटिस का साइज 127 स्टेडिया का था और रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि जो अफ्रीका के रेगिस्तान में पाया गया वह भी अटलांटिस के ही साइज 127 स्टेडिया का है। इतना ही नहीं, प्लेटो के हिसाब से अटलांटिस की दक्षिणी दिशा में एक पहाड़ भी था और रिचर्ड्स की रिपोर्ट के फोटो में भी पहाड़ वाली कई लाइंस भी दिखाई देती हैं और ये लाइंस कई साल पहले बहने वाली नदियों से बनी हुई है। इस बड़े से सर्कल के बीच में आज भी साफ पानी का उत्पादन होता है, इसीलिए इस चीज की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है कि अफ्रीका में ही अटलांटिस हुआ करता था। इस शहर की कहानी लगभग 35,000 साल पहले शुरू होती है, लेकिन हम बात करें 2000 साल पहले की, जब प्लेटो अपनी किताब टाइमियस और क्रिटियस लिख रहे थे। इन दोनों किताबों में दुनिया भर में पहली बार अटलांटिस का जिक्र किया था, जिसमें प्लेटो का कहना था कि अटलांटिस की कहानी का जिक्र उनके खानदान में पिछले 6 पीढ़ियों से होते आ रहा है और इस कहानी को ग्रीस तक लाने का श्रेय जाता है सोलोन को, जो कि ग्रीस के बहुत बड़े राजनेता थे, जो कि प्लेटो के जन्म के 200 साल पहले ही गुजर चुके थे। प्लेटो के मुताबिक सोलोन जब इजिप्ट गए थे तब उन्होंने इजिप्टियन के पुजारी से अटलांटिस के अंत के बारे में पूछा था और उन पुजारियों ने कहा था कि मंदिर के दीवारों पर जो लिखा है उनके हिसाब से अटलांटिस शहर 9000 साल पहले एक सुनामी में डूब गया था। प्लेटो ने जो अटलांटिस के अंत का समय बताया था, हमारे पृथ्वी के हिस्टोरी के मुताबिक उसी समय असल में एक जियोलॉजिकल फिनोमिना भी हुआ था, जिसका नाम था मेल्ट वाटर पल्स 1b, जिसमें साउथ पोल और नॉर्थ पोल की बर्फ की चादरें पिघलने की वजह से समुद्र में पानी का बहाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था और उसी के कारण समुद्र का पानी की ऊंचाई 14 मीटर तक ऊपर चली गई थी। एक लेखक हुए हैं हीरोडोटस। इनको द फादर ऑफ हिस्ट्री इसलिए भी कहा जाता है
क्योंकि वो पहले ऐसे इतिहासकार थे जिन्होंने असल में जो कुछ चल रहा था उसे एक अच्छे तरीके से सारे हिस्ट्री को लिखा था, और इसी वजह से आज के इतिहासकार इनके लिखे हुए सभी किताबों को मानते हैं। हीरोडोटस ने दुनिया का एक मैप भी बनाया था जिसमें अटलांटिस नाम के शहर का भी जिक्र किया गया था। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।